सीजफायर के बाद पीएम आवास में सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ पीएम मोदी की बैठक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सीडीएस और सेना प्रमुख ने पीएम मोदी को सीजफायर के बाद के हालात की जानकारी दी। कल शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था सीजफायर। भारत पाकिस्तान में हुए सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले भारत के ताकतवर नेतृत्व पर गर्व है, युद्ध न रुकता तो बहुत से लोगों की जान जा सकती थी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मैं भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने जा रहा हूं, कश्मीर मुद्दे का समाधान की भी कोशिश करूंगा। सीजफायर के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप का आभार जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, सीजफायर के लिए पिछले 48 घंटों में भारत पाकिस्तान के पीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के पीएम की तारीफ की, कहा शांति का रास्ता चुनने के लिए दोनों ने विवेक का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भारत के पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत कर रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। तीनों सेनाओं के चीफ ने की पीएम से मुलाकात। एनएसए डोवल और सीडीएस भी मौजूद। आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति, किसी भी आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार ने किया साफ, आतंकी हमले का जवाब अब युद्ध की तरह दिया जाएगा। एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट होगा। सीजफायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर रही शांति। जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान से गुजरात बॉर्डर तक पूरी रात कोई गोलीबारी की खबर नहीं आई। सेना के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीती रात 11 बजे के बाद से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1-2 जगह छोड़ कोई ड्रोन नहीं दिखा। सीजफायर भी नहीं टूटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हालात सामान्य, किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई। पाकिस्तानी ड्रोन भी नहीं देखा गया। सीजफायर के बाद पुंछ में भी हालात सामान्य है। बीती रात किसी सीमा पर कोई फायरिंग नहीं हुई। श्रीनगर में सुबह सुबह हालात सामान्य दिखे, किसी तरह की कोई फायरिंग की खबर नहीं है। कई दिन बाद पहली बार रात भर फायरिंग और शेलिंग नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के उरी में हालात हुए सामान्य, इलाके में शांति का माहौल। सीजफायर के बाद सीमा पर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। कुपवाड़ा में हालात हुए सामान्य, बीती रात सीमा पर शांति बनी रही। अखनूर में सामान्य हुई स्थिति, सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं हुई, किसी तरह का ड्रोन भी नहीं देखा गया। सीजफायर के बाद मेंढर में भी हालात सामान्य हुए। बीती रात किसी तरह की गोलीबारी नहीं होने से अब जिंदगी सामान्य हो रही है। जम्मू में अभी हालात सामान्य है, कोई भी ड्रोन और ब्लास्ट की आवाजें नहीं सुनाई दी। पंजाब के पठानकोट में भी हालात सामान्य हुआ, स्थिति बेहतर है। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं आई। सीजफायर के बाद पंजाब के फिरोजपुर में शांति का माहौल है, हालात सामान्य है। रात में किसी तरह की गोलीबारी और ड्रोन नहीं देखा गया। फिरोजपुर में ब्लैकआउट हुआ खत्म, बिजली सेवा बहाल कर दी गई है। हालात अब सामान्य है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा है। अमृतसर में भी सामान्य हुए हालात, कामकाज पर लौटे लोग, सभी बाजार खुल गए हैं। पंजाब के जालंधर में शांति का माहौल। सीजफायर के बाद सामान्य हुए हालात, बीती रात नहीं हुई कोई गोलीबारी। बाड़मेर में स्थिति सामान्य है, सभी बाजार दोबारा खुल गए हैं। कल प्रशासन ने तनाव को देखते हुए बाजार बंद करवा दिए थे। श्रीगंगानगर में सभी बाजार खुले, प्रशासन ने जारी किया आदेश। सीजफायर के बाद अब हालात नॉर्मल है। सीजफायर के बाद गुजरात में भी हालात सामान्य हुए। भुज में मार्केट पूरी तरह से खुली, लोग बगैर खौफ के घरों से बाहर निकल रहे हैं। भुज के लोगों ने सेना और सरकार का जताया भरोसा, बोले पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं, अपनी सेना पर भरोसा है। सीजफायर को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, भारत हमेशा अपनी प्रतिबद्धता पूरा करता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो हमसे लड़ेगा तो हार जाएगा। सीजफायर पर दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, भारत ने सोच समझकर ये समझौता किया, सरकार ने संयम से काम लिया। पाकिस्तान ने कुछ किया तो सेना चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी की मांग, पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी पार्टियों से बातचीत करें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है। पहलगाम अटैक के बाद से आज तक की घटनाओं पर चर्चा की मांग की। कश्मीर के मामले में ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कश्मीर के मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीजफायर का स्वागत किया, कहा अब दूसरी जिम्मेदारी नुकसान के भरपाई की है, लोगों के साथ खड़े होने की है। उमर अब्दुल्ला बोले, सीजफायर 2-3 दिन पहले हो जाता तो इतनी जानें नहीं जाती। पीड़ित परिवारों के गम में शरीक होकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने का बयान, अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके और भारत को भरोसे मिले। युद्ध विराम का रास्ता चुनने के लिए पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान के पीएम की तारीफ की, कहा युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है। पाकिस्तान को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमिताभ बच्चन का पोस्ट, सेना के पराक्रम की तारीफ की, लिखा पहलगाम हमले के आतंकियों को बुज़दिल और राक्षस। भारतीय सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, बोले प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय सेना ने खुद भारत के गुरुद्वारा पर हमला किया। सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की सेना कहा कि पाकिस्तान की सेना इससे नीचे नहीं गिर सकती, पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम है, वो दुष्प्रचार कर रही है। चेन्नई में भारतीय सेना के समर्थन में शांति मार्च निकला, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने सेना के शौर्य को सलाम किया, हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया।